बोकारो में 19 विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर 19 गांव के विस्थापितों ने किया आंदोलन। गांव के विस्थापितों द्वारा बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान से लेकर गांधी चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर और खुद को बेड़ियों में जकड़े हुए आंदोलन करते हुए देखा गया। सभी कैदी की शक्ल में पहनावा पहने हुए थे और खुद को रस्सी से जकड़े हुए प्रतीक के तौर पर आंदोलन किए। इस दौरान भाजपा के बैनर तले महिलाओं ने भी आंदोलन किया। सभी आंदोलन कर रहे ग्रामीण उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों को पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान भाजपा नेता प्रकाश सिंह जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 19 गांव के विस्थापित विधायक और सांसद चुन सकते हैं, लेकिन मुखिया नहीं चुन सकते और न ही वार्ड पार्षद। ऐसे में इन गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को मूलभूत समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड सरकार जल्द ही इसे पंचायत का दर्जा नहीं देती है तो आगे जोरदार आंदोलन करेंगे। आजादी के बाद विस्थापितों के पूर्वजों ने राष्ट्र के विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि आप समझिए जमीन नहीं, अपनी माता को दान दे दिया कि हमारा राष्ट्र प्रगति करे। लेकिन आज उनके वंशज सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्हें पंचायत का अधिकार नहीं मिल रहा है, न उन्हें नगरपालिका का अधिकार मिल रहा है। परिणाम ये है कि जो पंचायत का अधिकार के तहत जो सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित है। उन्हें आवास नहीं मिल रहा है, उन्हें शौचालय नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड में उनका नाम नहीं चढ़ रहा है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन से महरूम है वो। वहाँ के छात्र नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने प्रण लिया है, मैंने ठाना है, जब तक विस्थापित को अधिकार को दिला नहीं देंगे, पंचायत के अधिकार को दिला नहीं देंगे, तब तक डॉक्टर प्रकाश सिंह बैठने वाला नहीं। सांकेतिक रूप से आप कैदी दिखा रहे हैं, क्या है इसका मायने क्या है? संवैधानिक रूप से आजादी के बाद आज भी ये गुलाम है। इनके पैरों में जंजीर इसलिए नहीं बंधा हुआ है कि 5 वर्षों में एक बार इनको आजाद किया जाता है और वो वोट के दिन है। केवल वोट ये देने के काबिल है, बाद बाकी सुविधा लेने के काबिल इन्हें गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा है। इसलिए बाबा साहेब के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार जो इनका है, इनको जो इन्हें हक मिलना चाहिए, उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए कैदी के रूप में ये लोग आए हैं कि हे झारखंड सरकार हमें आजाद कर दो, और नहीं आजाद करोगे तो तुमको सत्ता से आजाद हम कर देंगे। एक चीज बताइए, डबल इंजन की सरकार आपकी थी, उस समय नहीं सोचा गया क्या? कल क्या हुआ उसकी चर्चा केंद्र और राज्य में आपकी सरकार थी, तो क्या सोचे आप लोग? श्रीमान, राज्य सरकार बनने से पहले इसी 9 मोड़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अब तक हुआ सो हुआ, सरकार बनने दीजिए, पंचायत का अधिकार हम देंगे। और यही लोग आशा में थे कि पंचायत का अधिकार मिल जाएगा। अब नहीं मिला है तो डॉक्टर प्रकाश सिंह ने बीड़ा उठाया है। जिस दिन पंचायत का अधिकार अब नहीं मिलेगा 6 महीने तक, तो आप बताइएगा कि डॉक्टर प्रकाश सिंह का वादा फेल होगा। किस 6 महीने? ये आगामी 6 महीने के अंदर लगातार आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग दिल्ली तक जाएंगे इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, महामहिम राष्ट्रपति तक जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचा रहे हैं। उसके बाद हमारा राजभवन घेराव होगा या विधानसभा सत्र चलने के बाद हम लोग विधानसभा सत्र को वहाँ घेराव करेंगे। इस्पात मंत्रालय में भी आप ये करेंगे? इस्पात मंत्रालय से पंचायती राज का कहीं कोई ये नहीं है। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का सारा जमीन का कस्टोडियन मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन बीएसएल कह रही कि नहीं, वो कहने से क्या होगा? कहने को तो कुछ भी आदमी का दे, पगला है, कह रहा है। सिंपल बात आप जानिए कि मुख्यमंत्री के अंडर में सारा जमीन है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे, विस्थापित का फाइल मंत्री जी के टेबल पर रखा हुआ है, आप पता कर लीजिए डीसी महोदय से। जब वो चाहेंगे, आज चाहेंगे तो आज इनको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अभी 2 महीने का समय है। उनको हम कहना चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर आप अगर पंचायत नहीं दीजिएगा तो आपके नेताओं को ये विस्थापित गांव में खदेड़ने का काम। बीएसएल कह रहा है, नहीं सांसद हैं, विधायक हैं। बीएसएल हमारा जो नेता तो यहाँ है, हम तो लगे हुए हैं। कहाँ कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं? कहाँ जेएमएम के नेता दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी के नेता कहाँ दिखाई दे रहा है? आप 10 साल प्रतिनिधि रहे। अरे आप 10 साल की बात छोड़िए ना भाई। हमने आपको कहा कि 5 साल पहले हेमंत सोरेन जी ने कहा था। हम तो कह ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था, तो हटा दिया जनता ने, इनको भी हटा देगा।
जो नहीं देगा, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आप काम नहीं करोगे, आप तो हटा देगा। अच्छा डॉक्टर प्रकाश सिंह जिंदाबाद। अच्छा बीएसएल कह रहा है कि डीड ऑफ कन्वेंस लिए हुए हैं। बीएसएल कह रहा है कि हम सारा जमीन का डीड ऑफ कन्वेंस लिए। अबे भाई आप समझिए, आप एग्रीमेंट है ना, एक मिनट आप समझिए चीजों। मानगो को पंचायत मिल गया, कनाड़ी को मिल गया, रानी पोखर को मिल गया, रितु डीप को मिल गया, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनको भी पंचायत का दर्जा मिल गया, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? अब आवाज हम बुलंद किए हैं, अब देखिए कि दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं, कहाँ से लाता है। ठीक है।